हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऑफ 11 एंड इट्स मल्टीपल। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ ये 11 की ट्रिक जानते हो ना, तो आप कितनी आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो सेकंड्स में। वो क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये हम तो देखेंगे कि ट्रिक क्या है 11 की, अलॉन्ग विद दैट इसका हम यूज भी देखेंगे एग्जाम में कहाँ पे यूज करते हो आप। क्योंकि कई बार होता है ना कि आप देखोगे यूट्यूब पर देखते हो कि यार ये तो ट्रिक हमें पता है कि 11 को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड्स में जल्दी हो जाता है। ठीक है, कई सारे लोग बताए भी होंगे, मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा, क्योंकि ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक है तो आपने शायद उसमें देखा होगा कि ये 11 में कुछ लोग बताएं, लेकिन ये नहीं बताते हो कि कहाँ पे इसका यूज़ करोगे। मैं आपको इसको बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ पे करना है। ट्रिक तो बताऊंगा, अलॉन्ग विद दैट क्या बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है। चलो देखते हैं। और ये भी एक चीज और कि मैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना उन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप देखो, आप अगर ये देखो मैं बोलूं क्वेश्चन को आप कितने समय में सॉल्व करोगे, अभी आप सोचो, बताओ। आपको लगेगा कम से कम 1-2 मिनट लगा दोगे सॉल्व करने में, लेकिन मैं जब बता दूंगा ना ये वाली जो ट्रिक मैजिक बोल रहा हूँ ना, मैजिक ऑफ 11, अब जब 11 की वही ट्रिक जान जाओगे तो फिर देखोगे इस क्वेश्चन को एट मैक्स 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। 10 सेकंड से भी कम कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो। ठीक है ना। तो क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ यही नहीं है। आप ये सोचो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप उनको जानोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलो अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि है क्या ये ट्रिक, राइट, 11 की। तो देखो आप लोग, सबसे पहले ये समझो कि ये 11 जो नंबर है, ये जो 11 नंबर है, राइट, इसको अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से मान लो मैं बोलूँ 32 और 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसके कौन से तरीके। एक तो तरीका है ट्रेडिशनल तरीका, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो। कैसे करते हो कि 32 इंटू 11 ऐसे करके करते हो ना, कि 1 को 2 से कर दिया 2, 1 को 3 से कर दिया 3, 1 को 2 से 2 और फिर 1 को 3 से 3 कर दिया। अब इसको आप क्या करते हो, सॉल्व कर लेते हो तो ये आ जाता है कि नहीं। अब देखो अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये बहुत ही समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा, ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो आप इससे एक ट्रिक खुद जनरेट कर सकते हो। यहां से मैंने ये ऑब्जर्व करके देखा कि अच्छा यहाँ पे 2 लास्ट में है और ये शुरू में 3 है, और ये जो बीच में लिखा गया है ना आंसर में, यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 2 है, और ये जो बीच में लिखा गया इन दोनों को ऐड करके बीच में लिखा गया। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ये जो बीच में प्रोसेस हो रहा है इसको हटा दूं। और कैसे हटा सकता हूं, तो डायरेक्ट मैं ये जो नंबर से 11 में इंटू किया जा रहा है ना, उसको क्या करूंगा, दोनों डिजिट को जोड़ के और बीच में लिख दूंगा, आंसर हो जाएगा। अब ये एक ट्रिक बन गई। अब देखो इसको वही करेंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे सॉल्व करना था तो मैं क्या करता, 11 की ट्रिक है तो मुझे इस पे फोकस करना है। अब ये जो नंबर है, ये इसमें देखो कौन कौन सी डिजिट है, एक 3 हो गई, एक 2 हो गई। आप क्या करो, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, आंसर हो गया। जैसे मान लो मैं बोलूँ आप बताओ 42 इंटू 11 कितना आएगा। कुछ नहीं करना है। देखो अब 11 की ये ट्रिक ना, आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करो, ये नंबर है, इनमें जो 2 डिजिट है इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, तो कितना हो जाएगा 462। समझ में। देखो 4 और 2 क्या होता है 6, और उसको बीच में लिख दिया हमने। अब अगर आप करोगे ना सॉल्व करके, देखो यहाँ पे अगर आप करोगे तो वही चीज आएगा। देखो नहीं मानते हो तो करके देख लो आप। यहाँ से 2 हो गया, 1 4 जा 4, ये 2 और 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये 4, वही तो आ रहा है ना बीच में। तो ये मियर ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन से अब देखो इतनी जो चीजें आप लिख रहे हो ये सब चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे करके और आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लो मैं थोड़ा सा नंबर बढ़ाता हूँ, जैसे मान लो अब 42 की जगह पे थोड़ा सा मैं मान लो मैं बोलूँ आपसे, ये लो 78। अब मैं पूछूँ 78 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा बताओ। मान लो मैंने आपको दे दिया ये नंबर 78 इंटू 11, अब मैं बोलूँ बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो आप क्या कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 7 और 8 कितना हो गया 15, तो आप ऐसे लिख दोगे 7 और 1, ये 15 और ये 8 ऐसे करके। मैंने ये बोला था ना ये नंबर में क्या करना है, दोनों डिजिट को ऐड करके बीच में लिख देना है। लेकिन आप ऐसे करोगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान ये रखना है ना कि जब भी आप इन दोनों डिजिट को ऐड कर रहे हो और ऐड करने के बाद 10 या 10 से ज़्यादा आएगा, तो आपको क्या करना है ना, जो कैरी बचेगा ना 10 में मान लो 0 आ गया तो एक कैरी को आगे वाले जो डिजिट है उसमें ऐड कर देना है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा ना 78, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 15, तो 15 में सिर्फ हमको 5 लिखना है, 1 को आगे कैरी कर देना है। यानी आप ये करोगे तो गलत हो जाए, आप ऐसे करोगे 8 और 7 और 8 ऐड करोगे ना होगा 15 का 5 कैरी 1
अब इसको इसमें ऐड कर दोगे 7 1 कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारे 858। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब भी आप कोई भी नंबर 2 डिजिट का ले रहे हो और उनको ऐड करने के बाद से क्या आ रहा है 10 या 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो सिंपल आप क्या करोगे उस कैरी को ना आगे फॉरवर्ड करके उसमें ऐड कर देना। जैसे मान लो मैं आपको ये दे रहा हूँ, देखना, मान लो मैं बोलूँ आपसे ये नंबर देखो 39 × 11। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 10 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो 10 से जब ज़्यादा आ रहा है तो एक को कैरी आगे फॉरवर्ड कर देना। तो 39 है ना, तो 39 में आप देखो पहले हमने 9 लिख लिया और इन दोनों को ऐड किया, 9 और 3 कितना हो गया 12। अब कैरी कितना बच गया 1, 1 को 3 में ऐड कर दे कितना हो गया 4, यानी 429 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आइंदा आपको ध्यान रखना, जब भी किसी भी नंबर को हमें 11 से इनटू करना है तो आप क्या करोगे, अगर दो डिजिट का नंबर है तो सिंपली इन दोनों को ऐड करके और बीच में लिख देना है। कब? जब 10 से नीचे आएगा तब। जैसे ऐड करने के बाद 9 तक आ रहा है ना, तो वहां पे बीच में लिख देना। अगर मान लो 10 या 10 से ज्यादा आ रहा है तो एक कैरी आगे फॉरवर्ड करके ऐड कर देना। समझ में आ गया कि नहीं? तो 2 डिजिट का कर लोगे नहीं आप लोग। चलो अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम कि 3 डिजिट का आता है तो आप कैसे करोगे। अब देखो मान लो जैसे मैंने नंबर ऐसे दे दिया 423 और इसको मैं बोलूँ 11 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया आएगा, उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो आप ट्रेडिशनली कैसे करते हो जरा उसको देखो। ट्रेडिशनली तो आप ऐसे ही करते हो ना इसको, कि आपने क्या किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 से किया 2, 1 को 4 से किया 4 आ गया, 1 को 3 से किया 3, 1 को 2 से किया 2 और 1 को 4 से किया 4। अब ये देखो ये 3 हो गया। अब देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये क्या हो गया 4। यही है ना। अब थोड़ा सा ना इसको ऑब्जर्व करके देखो, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये आया कहां से। इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा सा यहां से। यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे इनको तो आपने देखा ये जो 6 और ये 5 आ कहां से रहा है, 3 तो वही है सेम ही, 4 तो यही है, ये 5 कहां से आ रहा है 5। तो ये देख रहे हैं हम, ये जो 2 डिजिट है ना ये इन दोनों को उनको ऐड करके लिखा है। अब देखो ये 6 कैसे आ रहा है, तो अगले वाले 2 डिजिट ये हो रहे हैं, उन दोनों को ऐड करके लिखा है। समझ में आ रही बात? यानी ये तो हो गया लास्ट वाला यहाँ पे और ये भी लास्ट वाला। आपको जो बीच का जो नंबर आ रहा है कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मुझे ऐसा करना रहेगा ना तो मैं ये बीच के इसको हटाता हूं प्रोसेसिंग। मैं डायरेक्टली मुझे पता है कि ये 3 तो आएगा ही और लास्ट में 4 आएगा। अब बीच का 2 नंबर आएगा, वो कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और फिर इस वाले बीच को पकड़ना और फिर अगले वाले में ऐड कर देना। 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। अब देखो 4 और 6 5 3 आ गया कि नहीं आंसर। समझ में आ गई नहीं बात? तो जब भी अगर आपको ऐसा आए ना नंबर 3 डिजिट का हो, आपको 11 से करना हो, तो सिंपली क्या करोगे, आपको ये वाला लिख देना लास्ट वाला। आपको मैं एक प्रोसेस बताता हूं, अगर मान लो इनकेस कैरी भी आता है ना तो भी आप फंसोगे नहीं। यहां पे तो कैरी नहीं आ रहा था तो इसीलिए हमने ये 3 लिख दिया था और ये 4 लिख दिया था और इन दोनों को ऐड करके बीच बीच में लिख दिया था। अभी मैं आगे दिखाऊंगा जब कैरी आएगा तो क्या करना होता, आगे फॉरवर्ड कर देना। कैरी का मतलब ही क्या होता, आगे ऐड कर देना। तो आप उसको आगे ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो अभी बिना कैरी वाला एक और करते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं 3 2 और 7 है, मैं बोलूं इसको बताओ 3 2 7 को 11 से इनटू करेंगे तो क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया, पहले आप ये देखो 7 लिख लो ये। अब क्या करो ना, जो ये 7 है इसका अगला नंबर है 2, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 9। अब फिर इसको पकड़ो और 2 और 3 कितना हो गया 5 और फिर लास्ट में क्या लिख दो 3। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 3597। तो जब भी अगर आपको 11 से अगर करना रहेगा ना ऐसे नंबर में, तो आपको पीछे से चलना है। आप पीछे से इसको लिख दिया, फिर उसके बाद से उसको अगले वाले नंबर में क्या कर देना, ऐड करके लिख देना। फिर जहां पे आए होगे यहां से, वहां से फिर अगले वाले नंबर को ऐड करके लिख देना। अब आगे कुछ नहीं है ना तो इसी को लिख देना सीधा, तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। चलो मैं एक और देता हूं, और जिसमें कैरी आएगा ना, कैरी को आगे फॉरवर्ड करते जाना आप। जैसे मान लो मैंने आपको दिया एक कि लेट से मैंने नंबर दे दिया 458। अब देखो यहां पे कैरी आएगा, अब 11 है ना, इससे इनटू करना है। अब देखो यहां पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखो 8, यहां पे लिख लिया हमने 8, राइट, ये ले लिया। अब मैंने क्या करा, उसी को पकड़ो और अगले वाले में ऐड कर दो।
तो 8 और 5 कितना हो गया 13। अब कैरी कितना बच गया 1। अब उसको रहने देना। अब इसको ऐड करो 5 और 4 9 और कैरी 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 10। अब कैरी कितना बचा 1। अब 1 के आगे तो कुछ है नहीं तो इसमें ऐड कर दो 4 में 1, कितना हो गया 5। अब मैं एक आधा और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे 7 2 और 8 इंटू 11, इसको करो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 8 है ना, इसको लिख दो, राइट। अब इसको अगले वाले नंबर में ऐड करो, 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी कितना बच गया 1। फिर 7 और 2 कितना हो गया 9 और कैरी 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 10, कैरी कितना बच गया 1। अब इसको लास्ट वाले में ऐड कर दो 8। समझ में आ गया कि नहीं बात। अब इस चीज़ को अगर आपने ये पैटर्न समझ गए हो कि सिर्फ इस लास्ट वाले को लिखना है और फिर आगे वाले को ऐड करके उसमें लिख देना, फिर अगले वाले को ऐड करके लिख देना, अब आगे कुछ नहीं है तो उसी में ऐड करके कैरी ऐड करके लिख देना। अब आप ये समझ गए हो तो ये 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे या 10 रहे, कितना डिजिट रहे, सब में ऐसे ही करना है। जब भी ये 11 रहेगा तब ऐसे करना है। यहाँ 11 रहे, यहाँ पे कितना डिजिट रहे तो पहले लास्ट वाला लिख दिए और फिर आगे ऐसे बढ़ते जाओ कि इसको अगले वाले में ऐड करके लिख दो, फिर जो नंबर आएगा कैरी आएगा फिर इसको ऐड करके उसमें ऐड कर दो, ऐसे करके आगे चलते जाना। जैसे कि मान लो मैं आपको एक 4 डिजिट का करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक नंबर दे दिया ऐसे, लेट्स से मैंने दिया 5 2 3 4 इंटू 11, ये करना है। अब क्या करोगे, देखो सिंपल, सबसे पहले आप 4 लिखो, 4 लिखा आपने, फिर क्या मैंने बोला इसको पकड़ो अगले वाले को ऐड करो, 4 और 3 कितना हो गया 7। फिर जहां पे पहुंचे हो वहां से अगले वाले को ऐड करो, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब फिर जहां पहुंचे उसको अगले वाले को ऐड करो तो 2 और 5 कितना हो गया 7। अब लास्ट में कुछ नहीं है ना तो जो है उसी को यहाँ पे लिख दो, यही देखो हमारा आंसर आएगा। आप करके देख लो, अभी बहुत देखो। अब देखो मैंने जो तरीका ये बताया हूं ना, आप बहुत जल्दी कर लोगे इसको, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा और बड़ा डिजिट लिख के देखता हूं। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 4 3 2 7 8 5 1 3 2 और इसको मैं बोलूँ 11 से इंटू करने के लिए। देख रहे हो कितना नंबर है। अब जो मैंने तरीका बताया ना उसी को फॉलो करो सिंपल। आप पहले क्या लिखो 2 लिखा, अब इसको पकड़ो अगले वाले में ऐड कर दो, 2 और 3 कितना हो गया 5। फिर जहां पहुंचे उसको अगले वाले को ऐड कर दो, कितना होगा 3 और 1 4। फिर जहां पहुंचे उसको अगले वाले को ऐड कर दो, 1 और 5 कितना हो गया 6। फिर जहां पहुंचे हो 5 और 8 कितना ऐड कर दो, कितना हो गया 13। अब देखना एक कैरी बचा है, अब कैरी ध्यान रखना, 8 और 7 कितना हो गया 15 और कैरी 1 जो था वो कितना हो गया 16, कैरी कितना बच गया 1। अगला देखो 7 और 2 9 और कैरी 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 10, कैरी 1 बचा, 2 और 3 5 और कैरी 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 6। अब अगला दो 4 और 3 कितना हो गया 7। अब आगे कुछ नहीं है ना तो सिर्फ सीधा ये 4 लिख दो यहाँ। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करके देख लो, देखोगे यही आएगा आंसर। समझ में आएगी नहीं बात। अब देखो अगर आप ये तरीका जानते हो तो आप कितनी जल्दी कर लोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जाम में यूज कहां पे होता है। देखो ये चीजें आप देखोगे यूट्यूब पर भर भर के आपको ये चीजें मिल जाएंगी, बट ये कोई बेनिफिट ही नहीं है जब तक अगर आप ये ट्रिक सीख लिया, आप बोले वाह वाह क्या बात है टीचर ने बताते, लेकिन उसने मेन चीज तो बताई नहीं ना, इसका इस्तेमाल कहां पे करोगे आप, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है। चलो अभी मैं आपको थोड़ा कुछ और चीजें मैं बताता हूं कि ये जो मल्टीपल मैंने लिखा है, जैसे मान लो 11 तो आ गया, अब मान लो कि अगर ये नंबर्स आ जा रहे हैं, ये ध्यान रखना जो मैंने तरीका बताया है ना ये 11 या 11 के मल्टीपल में लगता है, राइट। बाकी नंबर में नहीं लगेगा, 12 पे नहीं लगाओगे, 12 में बस ऐड डबल करके ऐड करना होता है, वो भी मैं बता दूंगा अगर बोलोगे तो। अब मैं 11 का ही क्यों बता रहा हूँ, 12 13 14 15 17 इसका क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो उसका इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके एग्जाम में उतना यूज नहीं होता है। जो ज्यादा यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 11 का यूज ज्यादा होता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं आप देखो जैसे मैं बता रहा हूँ इसको करो, आप देखना कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अभी मैं इसका यूज आगे आपको दिखाऊंगा, देखो एग्जाम में कितना यूज हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ अगला इसके जो भी मल्टीपल है। अब जैसे मान लो मुझे कोई भी नंबर है उसको 22 में हमें मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोलूँ 63, या मान लो ये 63 ले लो, या कोई और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा अभी आसान लेते हैं फिर बड़ा करेंगे। मान लो मुझे नंबर मिल गया 42 और इसको हमें करना है 22 में मल्टीप्लाई। कैसे करोगे अब, इसका ट्रिक क्या है, तो कुछ भी ट्रिक नहीं है, सिंपल जो आपने 11 वाला सीखा है वही ट्रिक लगाना है। बस इसका जो ये है ना नंबर 22,
इसको ब्रेक कर दो ऐसे 2 इंटू 11 में, 2 इंटू 11 और ये कितना होगा 42। अब देखो यहां से आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले 11 और 42 को एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो जो ट्रिक बताया उससे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना जो नंबर आएगा, या तो पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर 11 का ट्रिक लगा देना। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो आपकी जो मर्जी है। पहले मैं आपको ये इसका डबल करके फिर 11 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, और फिर दूसरा वाला तरीका भी बता दूंगा कि पहले आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। देखो 42 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 84 और इंटू 11। अब यहां पे ट्रिक लगा दो। 11 वाले में क्या करते हैं, जो भी ये नंबर है उसको ऐसे लिख दिया 4, अब इसको क्या करते हैं दोनों को ऐड कर दो, 8 और 4 कितना हो गया 12, कैरी कितना बच गया 1, और ये लास्ट वाले में ऐड कर दो 8 और कितना 9, हो गया आंसर हमारा। समझा रहे बात। तो मैंने क्या किया, ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर 11 वाले से करके और यहाँ पे आंसर निकाल दिया। या दूसरा तरीका आप देखो क्या कर सकते हो, पहले मैं इसको इससे करता फिर डबल करता, बात एक ही है ना। पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 42 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रखूंगा, पहले 2 लिख दिया और 4 और 2 कितना हो गया 6 और लास्ट में 4 आ गया। अब क्या करना है, ये 2 है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2 2 जा 4 और 2 को 6 से कर दो कितना हो गया 12, कैरी कितना बच गया 1, 2 4 जा 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये हमारा क्या हो गया 924। समझ में आ गई बात। देखो सेम ही है ना। तो आप दोनों तरीके से आप, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में रहता है तो आगे पीछे किसी के साथ कर लो, वो बात तो वही आएगा ना। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखना। अब ये जैसे आपने 22 में किया है वैसे ही 33 44 55 67 सब में ऐसे करना है आपको। अब ये 99 का ना देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, या 99 का मैं अलग से आपको ट्रिक बताऊंगा, ये भी नंबर में यूज होते हैं एग्जाम्स में, लेकिन सबसे ज्यादा 11 होता है। मैं आपको 99 वाला भी बता दूंगा कि कैसे आपको उसको जल्दी करना है, ठीक है ना। अभी आप 11 वाला सीख लो। यहां पे आपको अगर यही 33 रहेगा तो 3 को निकाल देना वहां पे। जैसे मान लो मुझे दिया कि 72 इंटू 33 करो, तो 3 को निकाल के इससे पहले गुणा कर दो, तो 3 को यहां से करो तो 3 दूनी 6 और 3 7 कितना हो गया 21, और ये कितना बचा 11। यही तो किया ना मैंने, 3 को निकाल के यहां से सीधा इंटू कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे 11 का ट्रिक लगाओ तो पहले क्या आ गया 6 और 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 और 2 और 1 3 और लास्ट में कितना आ गया 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो कि नहीं बात को कैसे करना है। तो सिंपली जब भी अगर आएगा ना ऐसे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी यहाँ पे नंबर है अगर ये 11 का मल्टीपल है तो उसमें से जो नंबर का मल्टीपल होगा उसको निकाल के इसमें क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, और फिर उसके बाद से 11 वाला ट्रिक लगा देना, आसानी से हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। अब 44 का भी कर लोगे, अब 55 का भी कर लोगे वैसे। अब देखो अगर मैं बोलूं 33 में तो है क्या, देखो इस नंबर को ध्यान से 3 इंटू 11 है ना। अब ये ध्यान रखना अगर 55 में क्या है 5 इंटू 11, यानी ये नंबर में 5 भी है और 11 भी है। तो 5 को यहां से अगर मान लो किसी नंबर में कर, मान लो यहाँ पे 55 होता तो मैं क्या करता, पहले 5 को निकाल के इसमें इंटू कर देता और फिर उसके बाद 11 वाली ट्रिक लगा देता, आसानी से हो जाता। समझ रहे हो बात को। अब देखो मैं तुम्हें कैसे लोग एग्जाम में अगर आएगा ना तो कहाँ पे इसका यूज होता है एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूँ। आई होप ये कर लोगे सारे 66 50 44 67 77 88 सबका कर लोगे आप। अब चलो मैं इसका यूज बताता हूँ आपको, देखो एग्जाम में कैसे आता है। देखो एग्जाम में ना आपने देखा होगा ये पाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू आपने पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। एक तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में 11 आ जाता है या 11 के मल्टीपल आ जाते हैं, लेकिन इनमें से ये जो 22 नंबर है ना ये बहुत यूज होता है आपका। अभी 22 कहां आता है, ये जो पाई की वैल्यू आपने देखा ना 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। तो यहां पे जो 22/7 आएगा वहां पे अगर किसी नंबर से अगर मान लो यहां पे आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 22 का मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। और देखोगे ये वाला यूज बहुत होता है। कई जगह आप देखोगे डायरेक्टली 11 या 11 का मल्टीपल में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहां पे तो कंपलसरी है, यहां पे तो करना ही होता है। तो वहां पे इस चीज का आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक जगह एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, और ध्यान ये रखना कि आपको इसमें नहीं लगाना है। जब ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कैसे लगाओ, यहाँ पे 22 आया ही नहीं है। यहाँ जब पाई की वैल्यू ये होती है ना तो वहां हमको लगाना है। चलो देखते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल से आपसे पूछता हूँ, जरा देखना बताना इसमें क्या आएगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये एक सर्कल है,
और ये सर्कल का जो रेडियस है ये वो 14 सेंटीमीटर है, राइट। मैं बोलूँ इसका एरिया बताओ, तो एरिया बताने का मतलब अब आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आर कितना है, 14 है ना। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 22/7। यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 14 है कि नहीं। तो यहाँ पे बताओ क्या करोगे, 14 और इंटू 14। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर यही है ना, तो 2 बार इंटू कर दिए। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से 7 को मैंने यहाँ से 2 बार में इंटू कर दिया, कितना होगा, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ से आप देखो तो कितना हो गया, 22 इंटू मैंने 14 को 2 से कर दिया, कितना हो गया, 28। अब देखो यहाँ आ गया कि नहीं, 22। अब अगर मुझे 28 से 22 में मल्टीप्लाई करना, तो मैंने क्या बताया अभी सिखाया आप लोगों को कि इसमें से 2 को निकाल दो और 2 को निकाल के इसमें इंटू कर दो, फिर यहाँ 11 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो 22 का मतलब 2 इंटू 11 होता है ना, तो मैंने 2 को निकाल के 28 में पहले इंटू कर दिया। यहाँ पे देखो 2 इंटू 11 है ना, इंटू 28। यहाँ से 2 निकाल के ना मैंने इसमें इसको इंटू कर दिया, तो इसको इसमें इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 56। और बचा कितना है, इंटू 11। अब 56 इंटू 11 यहाँ पे कर दो, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। अब कितना आएगा 56 इंटू 11 करने के लिए, तो पहले मैंने क्या बताया था, पहले ये लिख दो 6 और फिर दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 6 और 5 11, कैरी कितना बच गया 1, और 5 और 1 कितना हो गया 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रही कि नहीं बात। ये वाला देखना, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत यूज होता है ये। तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लीकेशन कभी भी करना है ना इनका, तो आपको ध्यान रखना आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से लेके बताता हूं। जैसे मान लो आपको अगर मैं पूछ दूं, यहाँ पे थोड़ा बड़े नंबर पे लेके अप्लाई करते हैं। मान लो आपको यहाँ पे ना ये जो सर्कल है, ये देखो, अब ये सिर्फ सर्कल से नहीं, अब सर्कल से जो भी चीजें होती हैं, जहां जहां पाई बनता है वहां आप लगा सकते हो। अब जैसे आपने देखा होगा सर्कल जो होता है ना, वो जो भी 3D फिगर होता है, जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में भी आता है पाई, कोन हो गया उसमें भी आता है, जहां जहां आता है वहां पे, स्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर हो गया, सब जगह पाई का यूज होता है वहां पे फॉर्मूले में। 3D जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको ना, मेंसुरेशन चैप्टर 3D, वहां पे आप देखोगे, वहां पे बताऊंगा आपको, देखो पाई कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्कल में तो यूज होता ही, बाकी आपको सिलेंडर में, कोन में, सब जगह वहां पे यूज होगा, ठीक है ना। वो आगे वहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए अगर मान लो मैं सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो एक ये सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 63 सेंटीमीटर है। अब मैं बोलूं ना इसका आप ये बताओ क्या एरिया बताओ, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना सर्कल चैप्टर, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको बताऊंगा एक तरीका कि आपको यहाँ पे ये जो मैं तरीके से निकाल रहा हूं ट्रेडिशनल तरीके से, उसको निकालना भी नहीं पड़ेगा आपको। और एक मैं बताऊंगा कंपैरिजन मेथड, उस कंपैरिजन वैल्यू आपको एक कंपेयर करना होता है, उससे कंपेयर करके ना आसानी से सेकंड्स में आंसर निकाल दोगे इसका, बट मैं वहां बताऊंगा। अभी मैं आपको ये 11 की ट्रिक सिखा रहा हूं, तो बस आप ये सीखो। बाकी वहां पे जो मैं बताऊंगा कि आप इन तरह के सर्कल का एरिया निकालना है तो कैसे सेकंड्स में निकाल सकते हो, उसको हम सीखेंगे। अभी के लिए आप देखो कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन करना है इसको, तो हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं पूछूं कि इसका एरिया बताओ, तो अगेन जब एरिया निकालने जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, एरिया हो गया, या कोई से भी हो सकता है, एरिया पूछ दिया, या मैंने आपसे इसी का पूछ दिया सरकमफरेंस पूछूंगा तो भी तो वहां पे 2πr का फॉर्मूला लगाओगे नहीं, तो वहां भी आपका देखो आर आएगा, वहां भी पाई आएगा, तो वहां पे भी यूज कर सकते हो इसका। चलो मैं दोनों निकाल के दिखाता हूं। एरिया भी बताना है इसका, और क्या बताना है, सरकमफरेंस, राइट। तो अगर एरिया बताना, तो एरिया बताने के लिए आपको क्या निकला, पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं फॉर्मूला। अब देखो तो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना है 63 इंटू कितना हो गया 63। अब यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 7 को करो कितना बार में, 9 बार में गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखना, मैं क्या करूंगा ना, यहां से पहले आप यहां से 9 से इसमें इंटू कर लो। देखो यहाँ पे 22 यहाँ पे होगा, 9 से मैंने इसमें इंटू किया, 9 3 जा कितना हो गया 27, कैरी 2 बच गया, 9 6 54 और 2 कितना हो गया 56। अब देखो वही चीज आ गया कि नहीं। अब इस बार देखो 22 इंटू 5 67 है। अब आप क्या करो, इसमें से यहाँ पे 2 इंटू 11 हो गया कि नहीं। अब देखो 567 है। अब क्या करो, पहले 11 से इसमें इंटू कर लो और फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये दिमाग में हो जाएंगी चीजें अगर आप ऐसे करोगे तो। अब 11 से इसमें इंटू करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको पहले कर लो,
फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले 7 आ गया और फिर इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 7 और 6 13, हासिल कितना हो गया 1, 6 और 5 11 और 1 12, हासिल 1 हो गया 5 और 1 6। अब देखो इनटू में क्या बच गया, ये तो 11 से आपने कर दिया, ये 2 हो गया ना, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, और ये 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रही बात। जब आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस करोगे ना, अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, अगर ट्रेडिशनल से जाओगे तो टाइम लग जाएगा। और ये जो तरीका होता है ना, देखो एक तो बेनिफिट ये होता है कि आप इनका विजुअलाइज करके भी कर सकते हो, दिमाग में भी कर सकते हो इसका क्वेश्चन का, अगर इस तरह से अगर आपको कैलकुलेशन पता है ना तो आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, तो ये बेनिफिट होता है इनका जानने का। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि मैं आपसे बोलूं कि इसका आप बताओ सरकमफ्रेंस कितना आएगा, तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, इसका यही फॉर्मूला होता है ना सरकमफ्रेंस का, 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 63। तब देखो यहाँ पे 7 को 9 बार में कट गया ना, अब देखो 9 को 2 से इंटू कर लिया तो कितना आ गया 18, अब इंटू 22। अब देखो 22 से करना है तो मैंने 2 निकाल के इसमें इंटू कर दिया, कितना हो गया 36 इंटू 11। अब देखो 11 का ट्रिक पता है ना कितनी जल्दी कर लोगे, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो तो कितना हो जाएगा 3 और 6 9 और ये 6 हो जाएगा, 396 आंसर हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं। तो कहने का मतलब है आप ये अगर इनका जानते हो तो वहां पे यूज कर सकते हो। ये तो मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया, इसका और भी बहुत जगह यूज है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि अगर 11 की जगह और भी इसके मल्टीपल है तो कैसे आप उनका आंसर करोगे। मान लो 11 की जगह अगर मान लो ऐसा रहता 111 तो क्या करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता, जो आपने 11 में किया था ना, 11 में 2 1 थे तो आपने 2 डिजिट को ऐड किया था। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जब 111 का करोगे ना तो हम उसमें 3 तक जाते हैं, पहले 1 लोगे फिर 2 को ऐड करोगे फिर 3 को ऐड करोगे। देखो मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो मैंने दे दिया 432 इंटू 111, इसको करो आप, तो यहां पे कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से करना ये है आपको, जब भी ये 432 को ये देख लो इस बार 3 है, ये 11 नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे पहले 2 लिखो यहां पे, अब इसको क्या करना अगले वाले में ऐड कर दो, 2 और 3 कितना हो गया 5। अब ध्यान रखना जब 11 होता था तो फिर मैं क्या करता था, ये पीछे वाले को छोड़ देता था और ये पकड़ता था, लेकिन इस बार 111 है तो 3 डिजिट तक जोड़ोगे इस बार। अब पहले 2 लिख लिया फिर दोनों को जोड़ दिया 5 हो गया, और फिर तीनों को जोड़ो 2 और 3 5 और 4 9, राइट। अब फिर ये लास्ट में ये दोनों को ऐड करोगे, अब पहले 3 तक पहुंच गए ना, अब फिर घटाना है नीचे जाना है, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, और ये लास्ट में कितना हो गया 4। आपको पहले आपने 2 लिया फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 और 3 कितना हो गया 5, फिर इन तीनों को ऐड किया 3 और 2 5 और 4 9, और फिर उसके बाद से 2 को ऐड किया 3 और 4 7, और लास्ट में 4 लिख दिया। समझ में आ गई बात। तो जब भी अगर 3 है तो 3 तक जाना है, समझ में आ गई, और 2 रहेगा तो 2, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, उतना आता नहीं है आपको, बस आपको ध्यान रखना 3 तक ये बता दिया मैंने आपको। चलो एक आधा और एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। जैसे मान लो मैंने ये नंबर दे दिया आपको, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे पहले अभी छोटे लिखता हूं फिर मैं बड़ा नंबर लूंगा। मान लो मैंने ये नंबर दे दिया आपको 6 5 और 4 और इंटू 111 करना है, तो देखो क्या करना है, पहले आपको 4 लिखा, पहला लिया और फिर इसको अगला वाला ऐड कर दो, 4 और 5 कितना हो गया 9, और फिर इन तीनों को ऐड कर दो, 4 5 9 और 6 कितना हो गया 15, कैरी कितना बच गया 1। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 5 और 6 11 और 1 12, कैरी कितना बच गया 1। अब इस लास्ट वाले में ऐड कर दो, 6 और 1 कितना हो गया 7। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो आपको सिंपली जब भी अगर ऐसा आएगा ना तो ऐसे करना, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। चलो अब मान लो थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं नंबर, जैसे मान लो मैंने नंबर ऐसे ले लिया 5 2 4 1 3 इंटू 111। अब 3 डिजिट से मैंने ज्यादा ले लिया, तो देखो क्या करना है, पहले 3 लिखा, अब देखो 3 तक है ना तो 3 तक पहुंचना है, 3 डिजिटों को लेना है, पहले 3 हो गया फिर 3 और 1 कितना ऐड हो गया 4, और फिर इन तीनों को ऐड करो,
3 1 4 और 4 8। अब देखना क्या करना है, अब इस वाले को छोड़ दो, अब इन तीनों को एक साथ लोगे, 4 और 1 5 और 2 7, राइट। और फिर देखो क्या करना है, अब आपने ये लिख लिया ना, अब इस वाले को छोड़ दो, अब इन तीनों को लो, पीछे एक एक को छोड़ते जाना है, 5 4 और 2 6 और 5 11, हासिल 1। अब देखो यहां पे क्या करना है, अब इसके बाद से तो है नहीं कि पीछे जो, अब इस वाले को छोड़ो, अब इन दोनों को बचा बस सिर्फ, तो इन दोनों को ऐड कर दो और कैरी ऐड कर दो, 5 और 2 7 और एक कैरी बचा था 8, और ये लास्ट में कितना हो गया, सिर्फ 5। अब देखो यहाँ पे करके 111 से इतना ही आंसर आएगा। अब देखो मैं कैरी करके 1 1 2 और ये 3 डिजिट सम लगा के चेक कर रहा हूँ, 5 4 9 का 3 2 5 और 1 6 6 3 18, मतलब 9 आना चाहिए, 8 1 9 7 5 12 और 8 20 और 4 24 और 3 27 9, सही है बिल्कुल। अब ये मैंने कैसे चेक कर लिया सही है, क्योंकि डिजिट सम मैंने लगा दिया, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहली क्लास में डिजिट सम ही पढ़ाया था, क्योंकि उसका यूज बहुत जगह होता है। आई होप आप इसको समझ गए होगे कैसे करना है, इसको प्रैक्टिस करोगे तब आएगा चीज़ें। वैसे ये कम ही यूज होता है, बट मैंने आपको बता दिया इसका एप्लीकेशन, जो 11 में करते थे उसी का बस एक्सपांडेड फॉर्म है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है 11 वाला पूछा जाता है, तो उसको आप जरूर ध्यान पे रखना। अब वैसे ही अगर मान लो 222 आ जाता है, तो अगर 222 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 2 निकाल के पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद से लगा देना। जैसे एक बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कैसे हो रहा है। जैसे मान लो 432 है, अब मैं बोलूँ 222 से मल्टीप्लाई करो, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे ये 2 इंटू ये कर सकते हैं कि नहीं 111, और ये इंटू में 432 हो गया। तो सिंपल आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 2 कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो गया 6, और 2 4 जा कितना हो गया 8 इंटू 111। अब 111 में कैसे करते थे, पहले आपने ये 4 लिख लिया, राइट, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 और 4 कितना हो गया 10। अब देखो अब इन तीनों को लेना है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 और 6 10 और 8 18 और कैरी 1 हो गया 19, कैरी 1 बचा। अब इन दोनों को लो, 8 और 6 14 और कैरी 1 हो जाएगा, कितना हो गया 15, फिर कैरी 1 बचा, 8 और 1 कितना हो गया 9। देखो ये हो गया हमारा, समझ में आएगा कि नहीं, आसानी से आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे ही अब 444 रहेगा सबका, आप ऐसे ही कर लेना। देखो ये 999 वाली जो सीरीज है ना 9 वाली, उसको मैं अलग से करा दूंगा आप लोगों को, बस इसका ध्यान पर रखना। और डबल जो 11 वाला बताया उसको तो जरूर ध्यान रखना। सो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।